बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा बाइनरी सिस्टम जो कि 9th क्लास का कंप्यूटर है, ठीक है, ये उसका हमारा 5वां लेक्चर है। और इस 5वें लेक्चर में जो आपके पेज नंबर 51 के ऊपर है, क्वेश्चन व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है, इसके मतलब डिस्कस करेंगे कैसे हम किसी भी डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका सबसे पहले इसके स्टेप्स देख लेते हैं कि कैसे हम किसी भी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। उसमें सबसे पहले है डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 16, कि किसी भी डेसिमल नंबर को हम, जैसे कि डेसिमल नंबर को जब हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे तो उसमें क्या था कि हम किसी भी डेसिमल नंबर को 2 के साथ डिवाइड करते थे। इसी तरह हेक्साडेसिमल के अंदर जब हम किसी भी डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो उसे हम 16 के साथ डिवाइड करेंगे, क्योंकि उसकी जो बेस है वो क्या बनेगी, 16, यानी कि एज दी बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर। जैसे कि इसी तरह से है कि जैसे कि हम बाइनरी नंबर के अंदर बाइनरी नंबर की बेस 2 होती है, डेसिमल नंबर के अंदर डेसिमल की बेस 10 होती है, इसी तरह हेक्साडेसिमल के अंदर इसकी बेस 16 होगी। नंबर 2 स्टेप है इसका, टेक द क्वेश्चन, टेक द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, यानी कि उसी तरह से जैसे हम किसी भी डेसिमल नंबर को पहले करते थे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, तो क्या होता था कि क्वेश्चन और रिमाइंडर होता था उसके अंदर। जो भी अगर फॉर एग्जांपल 2 पे मुकम्मल डिवाइड हो जाता था तो उसका रिमाइंडर 0 आ जाता था। अगर 2 पे मुकम्मल डिवाइड नहीं होता था तो क्योंकि डिविजिबल बाय 2 था इसलिए उसका रिमाइंडर मैक्सिमम 1 बचा करता था, ठीक है। नंबर 3 पे है कंटिन्यू डिवाइडिंग दी क्वेश्चन by 16 until the quotient is 0, यानी कि उतनी देर तक हम इसको मुसलसल डिवाइड करते रहेंगे क्वेश्चन को, जब तक कि इसका 16 के साथ डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि ये 0 नहीं हो जाता, ठीक है। और थर्ड इसका स्टेप है, फोर्थ स्टेप है इसका, राइट ऑल द रिमाइंडर्स, राइट ऑल द रिमाइंडर्स इन रिवर्स ऑर्डर to obtain the hexadecimal number। अच्छा, जिस तरह ये उसी तरह से है कि जैसे हम पहले काम करते थे ना, कि डेसिमल से जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करते थे तो उसको रिवर्स ऑर्डर के ज़रिए
ठीक है ना, तो उन नंबर्स को काउंट करते थे। तो इसके अंदर भी हम रिवर्स ऑर्डर के ज़रिए ही नंबर्स को काउंट करेंगे। और अब कुछ एग्जांपल के ज़रिए हम इसको डिस्कस भी करेंगे कि कैसे किसी भी डेसिमल नंबर को हम हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम पहली एग्जांपल जो कि आपकी बुक के अंदर ही दी हुई है उसी से स्टार्ट करते हैं। वो पहली एग्जांपल है 185 और इसकी बेस 10 है। इसको हमने हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो जब इसे हम हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, हम 185 को रखेंगे और उसे डिवाइड कर देंगे 16 के साथ। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि 16 के टेबल को वहाँ तक पढ़ें कि जो 185 से बड़े नहीं। तो अगर हम 16 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करें, 16 मल्टीप्लाई 11, तो 6 1 ज़ा 6 1 और 6 1 ज़ा 6 और 1, तो ये 6 7 और 1 यानी कि 176 बनता है। और 176 में से जब हम 185 निकालते हैं, ये 176 है, 185 में से जब हम 176 निकालेंगे तो यहाँ से 1 इधर कैरी चला गया। ठीक है, तो 15 में से 6 निकालें, 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 यानी कि 9 बचता है, जिसे हम रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, यानी कि 185 में से अगर हम 176 निकालें तो 9 हमारे पास रिमाइंडर बचता है, क्योंकि 9 16 से छोटा है। तो ये अब जा किस पे रहा है, ये जा रहा है 11 के ऊपर, और जो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है वो है 9। ठीक है, अब जो 11 है वो ऑलरेडी भी 16 से छोटा है। तो हम ये बात जानते हैं कि हेक्साडेसिमल के अंदर 9 के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो ABC इस तरह की फॉर्म में आती है 15 तक। यानी कि अगर हम यहाँ से लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, तो 9 तक तो यही रहेंगी। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 पे आ जाएगा A, 11 पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे D, यहाँ पे E और यहाँ पे F। तो अब 11 की जगह पे क्या आ गया। ठीक है, अब ये देखें कि अब जिस वक्त हम 16 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आएगा। ठीक है, तो बाकी जो बाहर आया वो 11 है, और 11 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 11 रिप्रेजेंट कर रहा है B को। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 185 जिसकी बेस क्या है 10 है, उसका हेक्साडेसिमल, ये था डेसिमल। ठीक है, उसका हेक्साडेसिमल क्या बनेगा, उसका हेक्साडेसिमल बनेगा, सबसे पहले हम B लिखेंगे और उसके बाद 9, और इसकी बेस क्या बन रही है सारे की 16, और ये अब हमारे पास डेसिमल आ गया। यानी कि 185 जिसकी बेस 10 थी, जब उसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा B9। B क्योंकि 11 को रिप्रेजेंट करता है तो हम उसे लिखेंगे B9। अब ज़रा हम दूसरी एग्जांपल की तरफ आते हैं। इसकी दूसरी इसकी एग्जांपल है 225, बेस 10 है। इसको जब हम रखेंगे 225 और 16 से हम डिवाइड करेंगे, तो हम 16 का टेबल
वहाँ तक पढ़ेंगे, यानी कि 16 को वहाँ तक मल्टीप्लाई मुक्ति वैल्यू से पहले 1 से कर ले, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, और देखते जाएं कि 225 से वैल्यू कहीं बढ़ रही है। अगर कहीं बढ़ रही है तो उससे सबसे जो पहले वैल्यू बढ़ने से जो लास्ट वैल्यू थी उसको हम काउंट करेंगे। तो अगर हम 16 को इधर 14 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 6 4 24, 4 2 इधर 4 1 4, 4 के बाद 5 और 6 64 आ जाएगा, ठीक है। और जब 1 के साथ करेंगे तो 6 और 1 आ जाएगा, तो ये आ गया 4, 6 6 12, 6 + 6 12 होता है, और ये आ जाएगा 2 2 2 4 आ जाएगा। अब जैसे ही हम 225 के अंदर से 225 के अंदर से माइनस करते हैं 224, जैसे हम माइनस किया तो 5 में से जब हम 4 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये सारे 0 हो जाएंगे। अब 16 को अगर 14 से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर आता है 224, और उसका जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर बचता है 1। और अगर फिर 16 को 14 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 0 आएगा, और रिमाइंडर का रिमाइंडर 14 आ जाएगा, क्योंकि 14 16 से छोटा है। लेकिन मैंने आपको ये पहले बात बताई है कि हेक्साडेसिमल के अंदर आप 9 से ऊपर जो वैल्यूज लिखेंगे 15 तक, वो आप अंग्रेजी डिजिट्स के अंदर जो कि ABC हैं उसके अंदर कैपिटल में, ठीक है, लिखेंगे कैपिटल लेटर में, ना कि लोअर लेटर में। तो अब हम 14, मैंने आपको पहले बताया था कि 14 पे E बनता है, ठीक है। तो 225 जिसकी बेस 10 है, जो कि एक डेसिमल था, ठीक है, उसका हेक्साडेसिमल आया है E1, ठीक है, जिसकी बेस 16 है, और ये हेक्साडेसिमल है, यानी कि 225 जिसकी बेस 10 थी उसका हेक्साडेसिमल जो आया वो E1 के इक्वल है, जिसकी बेस 16 है। तो स्टूडेंट, अब हम ज़रा नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं। इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर जो वैल्यू है वो है 7551, जिसकी बेस क्या है वो है 10। इसको हमने हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो जब इसे हम हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे 7551 और इसको डिवाइड कर देंगे 16 के साथ। तो अब सबसे पहले देखें कि 7 तो ज़ाहिर बात है छोटा है 16 से, और साथ इसके 5 मिला लेंगे तो वो हो जाएगा 75, ठीक है। तो अब सबसे पहले 16 का टेबल वहाँ तक पढ़ेंगे कि जो 75 से कम रहे। तो अगर हम 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 4 24, और 4 1 4 और 2 6, आंसर आता है 64, ठीक है। यानी कि वो 64 के ऊपर जाता है, ठीक है। तो अब आगे 5 और 1 है, तो इस तरह से हम देखते हुए कोई 16 की इस तरह की वैल्यू लेंगे कि जो 7551 से इंक्रीज ना करे, लेकिन 7511 से नीचे ही रहे। तो हम इस तरह करते हैं कि 471 को 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 1 6, 6 4 42, 2 4 6, 4 24, 24 25 26 27 और 28, ठीक है। और ये आ जाएगा 174।
तो 6 3 15 5 कैरी चला गया और 7 7 5 3 6, ठीक है। तो ये आ गया 7 5 3 6। हम अब इस तरह करेंगे कि 7 5 5 1 में से 7 5 3 6 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ 11 हो गया, 11 में से 6 निकाल लें तो 5 और 5 में से 3 निकाले तो 5 में से 3 निकालें, यहाँ रह गया था 4, 4 में से 3 1 और ये बाकी सारा हो गया 0, ठीक है। तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचा वो क्या बचा 15, ठीक है। तो 4 7 1 पे जब हमने इसे डिवाइड किया तो हमारे पास जो रिमाइंडर आ रहा है वो आ रहा है 15 और 15 को हम रिप्रेजेंट करते हैं f के साथ, कि ये f के साथ रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्योंकि 16 से बड़ा है फिर हम 16 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब 16 को 29 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 7। अब फिर इसे 16 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 1 जा 16, ठीक है। तो इधर जो रिमाइंडर बचा वो है 13, क्योंकि 13 रिप्रेजेंट करते हैं हम d के साथ, ठीक है। और उसके बाद 1 है तो उसे 16 के साथ करेंगे तो वो 1 0 आ जाएगा और रिमाइंडर जाएगा 1। तो अब जो 7 5 5 1 जिसकी बेस 10 थी उसका हेक्साडेसिमल क्या आया 1D 7F जिसकी बेस क्या है 16। तो स्टूडेंट आज के लिए हमारा लेक्चर यहाँ तक ही था। इंशाल्लाह इस एग्जाम्पल को नेक्स्ट लेक्चर में फिर एक मरतबा रिवाइज करेंगे। अल्लाह हाफिज़।